और इस बीच एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है, वो ये कि क्या सचमुच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बीच में बन नहीं रही है, छन नहीं रही है। ये सवाल दरअसल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि ये बार बार ये जो कांग्रेस विपक्ष के तौर पर हंगामा करती है, इसका काउंटर सत्ता पक्ष की ओर से एक निश्चित जवाब के आसपास किया जाता है। और ऐसे में ये पूरा मामला, ये पूरा घटनाक्रम कांग्रेस आलाकमान के सामने पहुंचा है। सूत्र हमें यह बता रहे हैं कि जो आलाकमान है वो पार्टी से आंतरिक रिपोर्ट ले रही है। दरअसल लगातार सत्ता पक्ष इस बात को मेंटेन कर रहा है कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को बोलने नहीं दिया जाता, वो बोलने ही वाले होते हैं। उससे पहले पार्टी किसी रणनीति के तहत हंगामा खड़ा कर देती है। अभी हाल ही में देखिए आप, जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा प्रकरण में, फोन टैपिंग प्रकरण में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी, उस दिन अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब सीएम द्वारा दिया जाना था। सीएम के बोलने से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं, यही रवायत रही है, यही परंपरा चली आ रही है। लेकिन टीकाराम जूली ने उस दिन स्पीच नहीं दिया, संबोधन नहीं दिया सदन के भीतर। और ऐसे में सत्ता पक्ष ने बार बार कहा कि देख लीजिए, एक दलित चेहरे को कांग्रेस दबा रही है, पीसीसी चीफ उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं और इसीलिए उनको बार बार बोलने से रोका जाता है। बहरहाल ये जो मामला है, ये जो बार बार सत्ता पक्ष कह रहा है, वो मामला आलाकमान के पास पहुंचा, जिसके बाद आलाकमान ने आंतरिक रिपोर्ट लेना शुरू की है। अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिरकार डोटासरा जूली के बीच में चल क्या रहा है? क्या सचमुच जो सत्ता पक्ष कह रहा है दोनों के रिश्तों को लेकर वो सही है? दोनों के रिश्तों में खटास है? क्या कोई और आगे ना बढ़ जाए, ये डर किसी खास को सता रहा है? क्या दोनों के बीच में सचमुच नहीं बन रही है? क्या खेमेबाजी हो रही है? क्या गुटबाजी हो रही है? ये तुम्हारे चेहरे, ये हमारे चेहरे। क्या दोनों साथ में मिलकर पार्टी को लीड नहीं कर पा रहे हैं? इसका जवाब खोजने की कोशिश आलाकमान कर रहा है। और सहयोगी रहमतुल्लाह इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर लाइव लगातार जुड़े हुए हैं। रहमतुल्लाह, आपने वो एक गाना सुना होगा, कहीं आग लगने से पहले निकलता है इतना धुआं। ये गाना मुझे याद आ रहा है। ठीक है स्वप्निल जी, जो आज विधानसभा में जो चल रहा है, ऐसा पहले कभी देखने को बहुत कम मिला रह रही है। क्योंकि एक इस तरीके से जो हंगामा किया गया और उसके बाद में डाइस पर चले गए और उसके बाद में 6 विधायकों को निलंबन हुआ, तो ये मामला कहीं कम नहीं है। ये मामला बहुत बढ़ चुका है। क्योंकि इंदिरा गांधी को दादी का मंत्री ने उसके बाद में हंगामा किया, डाइस पर गए और डाइस पर जाने के बाद में विधानसभा अध्यक्ष को गुस्सा आया और उन्होंने जो है प्रस्ताव लाए गए। उसके बाद प्रस्ताव लाकर को 6 विधायकों को निलंबन किया गया और ये गुस्सा विधानसभा अध्यक्ष का वाजिब है, बिल्कुल ऐसा चर्चा भी है, बताया भी जा रहा है। दूसरी ओर से अब ये मामला यहाँ तक राजस्थान में नहीं रहा, ये मुद्दा दिल्ली तक पहुँच चुका है, भाजपा आलाकमान के पास पहुंच चुका है और कांग्रेस आलाकमान के पास पहुंच चुका है। लेकिन कांग्रेस आलाकमान भी कहीं ना कहीं सोच रही होगी आखिरकार राजस्थान में क्या चल रहा है, राजस्थान कांग्रेस में क्या चल रहा है, क्या कहीं सचमुच गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम के जूली के बीच में नहीं बन रही है बातचीत, या कुछ बन नहीं रही है। तो ऐसे में लेकर के जो इन मुद्दों को लेकर के जो है ये चर्चा ये है, सूत्रों के मुताबिक अब ये बातें सामने आ रही है कि कांग्रेस आलाकमान आंतरिक रिपोर्ट ले रहा है, राजस्थान कांग्रेस के आंतरिक रिपोर्ट ले रहा है। कौन नेता क्या कर रहा है, कौन नेता किसके खिलाफ है, इंटरनली किसके खिलाफ है और कौन नेता क्या चाहता है। आखिरकार राजस्थान विधानसभा का ये 16वीं विधानसभा का ये जो सत्र चल रहा है, यानी पिछली बार जो बजट सत्र चला था और ये भी बजट सत्र चल रहा है, आखिरकार लगातार बार बार हंगामा होना आखिरकार क्यों? क्योंकि विधानसभा में विपक्ष की तरफ से बोलने का पूरी जिम्मेदारी, पूरा फर्ज नेता प्रतिपक्ष के पास होता है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के बोलने से पहले ही हंगामा शुरू हो जाता है। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या कहीं सचमुच इन दोनों के बीच में क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि जब ये डाइस पर गए थे तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा डाइस पर गए थे, मेज पर ऊपर चढ़ गए थे एक स्टेप, और ये विधानसभा की सदन की कार्रवाई जो होती है, जो सदन का जो नियम कानून कायदे होते हैं उससे आउट बताया जा रहा है। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और हंगामा हुआ। ये रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान
अपने जो कार्यकर्ता है या कांग्रेस के नेता है उन नेताओं से ले रही है। ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर है। इस चीज़ की स्वप्निल जी समाचार पुष्टि नहीं करता, ऐसी चर्चाएं चल रही है कि आखिरकार सचमुच में इन दोनों के बीच में ऐसा नहीं बन रही है क्या, ऐसा क्या चल रहा है जिसमें बार बार ये हंगामा हो रहा है। और ये हंगामा अब राजस्थान लेवल का नहीं रहा, दिल्ली आलाकमान के पास पहुंच चुका है। इसको लेकर हालांकि कांग्रेस घेराव भी कर रही है, लेकिन अब आखिरकार इसका क्या होगा नतीजा आने वाले दिनों में वो अब भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि ये मामला अब कमजोर नहीं है, कम नहीं है। क्योंकि मंत्री से अगर माफ़ी मांगने की बात होती तो मंत्री हो सकता है सरकार माफ़ी मांग लेती, लेकिन मामला अब इतना बढ़ चुका है, अब यहाँ पर सिमटना मुश्किल है स्वप्निल जी। हाँ नहीं, ठीक है, लेकिन अब सवाल यही है कि किसने ये मामला पहुंचाया होगा, क्या आलाकमान ये नज़र रख रहा होगा। दूसरा, अब आलाकमान जो आंतरिक रिपोर्ट मांग रहा है किससे मांग रहा होगा? पीसीसी चीफ तो अंदर है ना। मतलब इन जनरल रिएक्शंस लिया जा रहा होगा, जो पुरानी परिपाटी चली आ रही है, जो कुछ पुराने चेन इंफॉर्मेशंस की बनाई गई थी उसको दोबारा एक्टिव करने की कोशिश की गई होगी। वो कौन से सवाल हैं जिसको आलाकमान पूछ रहा होगा। अब ये तमाम बातें तो गेस वर्क ही है। देखिए, कांग्रेस आलाकमान के कई तरह, जैसे उनके पास कई तरह के उनके सूत्र होते हैं, उनके कई सोर्स होते हैं, सोर्स के जरिए पता लगाती है। उनके कांग्रेस के नेता ही होते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं, अदर सोर्स भी होते हैं। उन अदर सोर्स के जरिए कांग्रेस आलाकमान तय करती है, पता है, मालूम कर पाती है आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है। आंतरिक रिपोर्ट लेती है, और आंतरिक रिपोर्ट यूँ तो है नहीं कि अब 5-10 दिन में ले लेगी या महीने पर ले लेगी, इसमें लंबा समय भी लग सकता है। क्योंकि लंबे समय से, जब पिछली बार विधानसभा का सत्र था तब भी हंगामा हुआ था, अभी 2 दिन पहले भी हंगामा हुआ था। आखिरकार हर एक बात पर बार बार हंगामा करना, डाइस पर जाना, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो कांग्रेस आलाकमान रिपोर्ट ले रही है, अब आखिरकार आगे क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की जब बात की जाए, जो वो सटीक, हालांकि जो विपक्ष का अंदर जो सवाल होते हैं वो सवाल सटीक होते हैं, जो वही विधानसभा के नियम कानून कायदों के तहत जब चल रहा तो नेता प्रतिपक्ष के भी सवाल भी सटीक होते हैं, सवाल भी पूछती है सरकार से। और नेता प्रतिपक्ष अपना काम करते हैं और वो भी विधानसभा के अंदर अपना कामकाज करते हैं और सवाल भी पूछते हैं। लेकिन बार बार हंगामा होना, इस तरीके का हंगामा होना, तो ये चीज़ें जब पीसीसी अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको निलंबन किया जाना, ये भी बहुत बड़ी बात है, कम बात नहीं है। और उसके में पीसीसी अध्यक्ष की निलंबन होना यानी पूरे प्रदेश कांग्रेस की भी निलंबन माना जाता है, अंदर खाने यानी सारे विधायकों को माना जाता है। तो ऐसे में इस चीज़ को लेकर के विपक्ष पूरी तरह से गंभीर है, कांग्रेस आलाकमान गंभीर है। हालांकि सरकार भी बार बार, कल रात को 2 मंत्री आए थे, 3 मंत्री आए, इन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, हो सकता है दोनों के बीच में बात नहीं बनी। अब सोमवार को भी बात नहीं बनने की जहां तक की संभावना लग रही, क्योंकि सोमवार तक ये मुद्दा ही अब इतना बढ़ चुका है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नज़र बनाए रखें।